665 News at 5। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा। मतदाता सूची में यह सबसे बड़ी पहल रही। 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू हुआ और वक्त पर समाप्त हुआ। सफल एसआईआर के लिए वोटर्स को धन्यवाद। अब इसे पूरे देश में कराएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बेहतर काम किया। पूरे देश में बनने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए बिहार प्रेरणा बना। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। लद्दाख हिंसा के बाद जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लेह में प्रदर्शन के दौरान मारे गए 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की और कहा है कि जब तक जांच नहीं होती वे जेल में रहना पसंद करेंगे। वांगचुक फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है, जहां उनसे उनके भाई और वकील ने मुलाकात की। वकील के जरिए अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि वे लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वांगचुक ने लोगों से अहिंसा और एकता के साथ संघर्ष जारी रखने की अपील की। उधर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी के द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की निःशुल्क दवा योजना को देश दुनिया में सराहा गया, लेकिन अब बीजेपी शासन में खांसी की दवा से मौतें होने से यह योजना बदनाम हो रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेने के बजाय सच स्वीकार नहीं कर रही है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तो 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूँ कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका किसी सरकार में क्या हुआ, उस पर में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। तो गलती किसी ने की हो किसी सरकार के अंदर, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उद्योगपति और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राज्यसभा नहीं जा रहे। राजेंद्र गुप्ता ने हाल ही में पंजाब योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। राजनीति में उन्होंने अकाली दल से कदम रखा था। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।